हेलो एवरीवन, मैं हूं गजेंद्र बर्फा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजेंद्र बर्फा @ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल बहुपद। आज के टॉपिक में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल में नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है और पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पॉलिनोमियल बहुपद, ठीक है। एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड have only non-negative integral power is called a polynomial। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो और उस वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर कैसे, अभी हम एग्जांपल से भी समझेंगे। जैसे 3x² + 4x + 5, इसमें जो वेरिएबल है वो x है, अभी और हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल के बारे में। 2x + 3, 5y² + 6x + 2, ये सारे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। जनरल पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। जो कई टर्म्स से मिलकर बना हो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब ये टर्म्स क्या है, टर्म्स के लिए देखिए इधर, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। किसका कॉम्बिनेशन, वेरिएबल्स का और उसके कोफिशिएंट्स का, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, टर्म्स। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे इसमें ये जो 3x² है ये एक टर्म है, और 4x ये भी एक टर्म है, 5 कांस्टेंट टर्म है। इसमें क्वेश्चन भी ऐसा आता है कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², देन हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा 3। x² का कोफिशिएंट x के साथ में, वेरिएबल्स के साथ में कौन है, 3 है, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट कौन है, 3 है। ऐसे ही x का कोफिशिएंट कौन है, 4 है, और जो 5 है ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। क्या है कांस्टेंट और क्या है वेरिएबल, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल्स का मतलब जनरल अल्फ़ाबेट जो भी इसमें हमको दिख रहा है, x है, y है, z है, t है, s है, ठीक है। जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स कहलाएंगे। या सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम कहें, अगर पहचानने के लिए तो हम अल्फ़ाबेट देख सकते हैं, लेकिन जिनकी वैल्यू फिक्स्ड न हो, ठीक है। एक्स की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं है। एक सवाल में किसी वेरिएबल की वैल्यू अलग हो सकती है तो दूसरे सवाल में इस एक्स की वैल्यू अलग होगी। ऐसा ही वाई की वैल्यू भी कभी कोई फिक्स नहीं है, हर सवाल में वाई की वैल्यू अलग अलग होती है। हम सपोज करते हैं जैसे कि अलग अलग सवालों में किसी में एक्स सपोज करते हैं, किसी में वाई सपोज करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद में इसका आंसर आता है, ठीक है। तो वेरिएबल को हम जनरल अल्फ़ाबेट या लेटर्स के द्वारा जानते हैं। चलिए, जनरल वेरिएबल में हम किस तरीके से पहचानेंगे, अल्फ़ाबेट के द्वारा या जो लेटर लिख रखे हो, जैसे 3x², इसमें जो x है ये वेरिएबल है। ऐसे ही इसमें अगर देखें इस एग्जांपल में तो जो y है वो और x जो है ये वेरिएबल है, और 5, 6 और 2 ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। लेकिन कोफिशिएंट किसको कहेंगे, नंबर विथ वेरिएबल। जैसे y² के साथ में, विथ इसके साथ में, इस वेरिएबल के साथ में कौन है, 5, तो 5 इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। वेरिएबल हमको क्लियर है कि ऐसी वैल्यू जो फिक्स्ड नहीं हो या अल्फ़ाबेट में हमको रिप्रेजेंट कर रखी हो उसको हम, या लेटर के रूप में दे रखी हो उसको हम वेरिएबल कहेंगे। कोफिशिएंट्स नंबर विथ वेरिएबल, वेरिएबल के साथ में जो नंबर्स है उसको हम उसका कोफिशिएंट कहेंगे। और कांस्टेंट टर्म जो फिक्स्ड हो, वेरिएबल कभी भी फिक्स नहीं होगा, और कांस्टेंट टर्म जितने भी रियल नंबर है वो सारे कांस्टेंट है। जैसे 5 होगा, इसमें 2 होगा, ये कांस्टेंट टर्म है। ये हमेशा हर सवाल में 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी, 3 की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी। ये कांस्टेंट टर्म है। और टर्म क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स। और ऐसी कई सारी टर्म्स मिलकर क्या बनाती है, पॉलिनोमियल।
और पॉलिनोमियल कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में हमने कहा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है वो समझते हैं हम। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, किसका कॉम्बिनेशन, वेरिएबल्स का और कांस्टेंट टर्म का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, कनेक्टेड विथ अ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इज कॉल्ड अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यानी कि प्लस के साथ माइनस के साथ अगर कोई टर्म ऐसा जुड़ा हुआ हो, जैसे वही एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या हम ले सकते हैं 4y प्लस 6, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये पॉलिनोमियल भी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और पॉलिनोमियल दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, ये हमको पता करना है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे अभी एक एग्जांपल से और समझ लेते पहले, x प्लस 1/x ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन यह पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट, इसमें भी वेरिएबल कांस्टेंट, इसमें भी वेरिएबल कांस्टेंट है, लेकिन इसमें जो है वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें अगर हम x को ऊपर ले जाते हैं तो x प्लस x⁻⁻1, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमको बस केवल एक डिफरेंस इसमें ध्यान रखना है कि जो पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है ना। जितने भी पॉलिनोमियल है वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे पहचानते, बहुत ही सिंपल तरीका है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं हम 2x⁴ माइनस 6x³ प्लस 4x प्लस 1। इसमें वेरिएबल कौन है, x है और x की जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 4, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 4। ठीक है, इसमें देखिए आप दो वेरिएबल, एक y है और एक x है, लेकिन हमको उस वेरिएबल की पावर देखना है जो सबसे ज़्यादा हो। तो x की जो पावर है वो कितनी है, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री रहेगी वो 2 रहेगी। इसमें देखिए आप 6x प्लस 3, सॉरी √3, 6x प्लस √3, इसमें x की पावर कितनी है, 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी 1। तो हमको सिंपल सा याद रखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप्स की बात करते हैं तो जनरल हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, इसके टर्म्स के हिसाब से, इसके वेरिएबल्स के हिसाब से और इसके डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने तरीके से होते हैं। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं इसके टर्म्स के हिसाब से। टर्म्स, अगर 1 टर्म हो तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल के लिए 7 केवल एक ही टर्म है इसमें, 5x इसमें भी एक ही टर्म है, 3x³ इसमें भी एक ही टर्म है, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये मोनोमियल कहलाएंगे। अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, 7x² प्लस 3y, 5 प्लस 7x, इनमें 2 टर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं हम बाइनोमियल। ऐसे ही अगर 3 टर्म अगर आ जाए, 3 टर्म अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल ले सकते हैं x² प्लस 3x प्लस 7, इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 2 टर्म है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और अगर केवल एक ही टर्म है तो मोनोमियल। इसमें हमको पावर से किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है, डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल इसकी टर्म को गिनना है। टर्म के हिसाब से ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल कहलाएंगे। इसी प्रकार अगर वेरिएबल्स की बात करें तो
किसी पॉलिनोमियल में अगर केवल एक ही वेरिएबल हो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जैसे 2x² + 3x + 5, इस पूरे पॉलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल है, कौन है, x, तो इसको हम बोलेंगे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। किसी किसी पॉलिनोमियल में हमको दो वेरिएबल भी देखने के लिए मिल जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, जैसे 3x + 4y, इसमें वेरिएबल क्या है, 3x और y, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी पॉलिनोमियल में तीन वेरिएबल आ जाए जैसे, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, 3x + 4y + 5z, इसमें जो वेरिएबल है वो x है, y है और z है। अब डिग्री के हिसाब से देखते हैं हम, डिग्री के हिसाब से जो हमारे पॉलिनोमियल है वो देखिए आप, सबसे पहले तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म हो, जैसे 3 हो गया, -7 हो गया, 4 हो गया, इनमें केवल कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो क्या हो, फिक्स्ड हो, ऐसी वैल्यू जो हमेशा क्या हो, फिक्स्ड हो, उसको हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे, और ऐसी वैल्यू जो फिक्स्ड न हो उसको हम वेरिएबल कहेंगे। चलिए आगे देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, हम यहाँ डिग्री से लेना देना है। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की डिग्री है वो कितनी है, 1, ये x वेरिएबल है और इसकी पावर देखिए आप, कुछ नहीं दिख रही, मतलब कितनी है, 1। इसमें वेरिएबल की पावर कितनी थी, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल की पावर 0 थी, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन इसमें देखिए आप, इसमें वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी मानी जाएगी, 1, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर पावर 2 हो, अब यहाँ टर्म से कोई लेना देना नहीं हमको, यहाँ पर हमको टर्म से लेना देना था, कितने टर्म है, 1 2 3 या 1 2, तो मोनोमियल बाइनोमियल बनता था। यहाँ हमको 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म से कोई लेना देना नहीं, हमको यहाँ डिग्री के हिसाब से देखना है। अगर पावर 1 हो तो लीनियर, पावर अगर 2 हो गई, मैक्सिमम पावर 2 है इसकी, तो इसकी डिग्री 2 कहलाएगी, तो इसका नाम हो जाएगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो, यानी कि इसकी जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो 3 हो, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये था पॉलिनोमियल्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, कांस्टेंट टर्म के बारे में, कोफिशिएंट्स के बारे में। मेरे हिसाब से आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।